नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज की इस भीड़भाड़ भरी खबरों की दुनिया में हम आपके लिए लाए हैं शोर के बीच सच की साफ आवाज। हमें बताया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई सब ठीक है? आइए आज की खबरों को समझते हैं और महसूस करते हैं कि देश की असली तस्वीर कैसी दिखती है। और हां दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। भागलपुर में चुनाव ड्यूटी नहीं करने के बावजूद मानदेय लेने का मामला सामने आया है। जांच में पाया गया कि 361 कर्मियों ने बिना ड्यूटी किए भुगतान प्राप्त कर लिया। प्रशासन ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए सभी संबंधित कर्मियों से मानदेय वसूलने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। उत्तराखंड के बागवानों को बड़ी राहत। उत्तराखंड सरकार ने बागवानों के हित में एंटी हेल नेट योजना में 75% सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी है। इससे ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव आसान होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सेब, आड़ू और अन्य फल उत्पादकों को आर्थिक संबल मिलेगा। योजना के लागू होने से पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा मिलने और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। जनता दर्शन में सीएम योगी का सख्त रुख। गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन पट्टा आवंटन में धांधली को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि गरीबों और पात्र लोगों के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायतों के त्वरित निस्तारण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। 4 राज्यों के बीच सीधी बस सेवा की सौगात। होली के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बीच सीधी सरकारी बस सेवा शुरू होने जा रही है। इस फैसले से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सहूलियत मिलेगी और समय की बचत होगी। परिवहन विभाग के अनुसार नई बस सेवाएं प्रमुख शहरों और सीमावर्ती इलाकों को जोड़ेगी। इससे रोजगार, व्यापार और पारिवारिक यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा। किराया भी किफायती रखने की योजना है। सहारनपुर प्रयागराज ट्रेन में आधुनिक एलएचबी कोच। सहारनपुर से प्रयागराज के बीच चलने वाली ट्रेन में जल्द ही एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। नए कोच लगने से यात्रियों को अधिक सुरक्षा, आराम और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार एलएचबी कोच तेज रफ्तार, कम झटकों और आधुनिक इंटीरियर के लिए जाने जाते हैं। इससे यात्रा अनुभव बेहतर होगा और रखरखाव भी आसान रहेगा। यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली में प्रदूषण से बच्चों की सेहत पर खतरा। दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण बच्चों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार सांस की बीमारी, एलर्जी, खांसी और आंखों में जलन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हालात बिगड़ने से मास्क और नेबुलाइजर की मांग बढ़ गई है। डॉक्टरों ने बच्चों को बाहर कम निकलने, स्वच्छ वातावरण में रहने और लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराने की सलाह दी है। यूपी में विकास परियोजनाओं की थर्ड पार्टी ऑडिट। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क, सेतु और सीवर परियोजनाओं की थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला कर चुकी है। इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। सरकार ने बताया कि भवन निर्माण परियोजनाओं में यह व्यवस्था पहले से लागू है। अब अन्य बुनियादी ढांचा योजनाओं में भी इसे लागू किया जाएगा, जिससे लापरवाही और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। बेतिया से समृद्धि यात्रा की शुरुआत करेंगे। सीएम नीतीश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया से अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए रमना मैदान को सज-धज कर तैयार कर लिया गया है। इस दौरान सीएम करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रशासन के अनुसार यात्रा का उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा और नई योजनाओं का शिलान्यास करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यूपी भाजपा में नए चेहरों पर मंथन तेज। उत्तर प्रदेश में भाजपा
आगामी रणनीति के तहत नए चेहरों को आगे लाने की तैयारी में है। पार्टी क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने पर विशेष ध्यान दे रही है। सदन में पहुंचे कुछ चेहरों को बदलने की चर्चा भी जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर संतुलन बनाकर 2027 की तैयारियों को मजबूत करने की योजना है। इसको लेकर पार्टी के अंदर मंथन जारी है। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर के बीच मौसम ने करवट लेने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे चला गया है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही किसानों और बागवानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। यमन में सियासी हलचल, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, सऊदी अरब और यूएई के बीच जारी तनाव के माहौल में यमन में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। यमन के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सरकार ने सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्लेषकों का मानना है कि क्षेत्रीय तनाव का असर यमन की राजनीति पर साफ दिख रहा है, जिससे हालात और जटिल हो सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 साल पूरे। स्टार्टअप इंडिया पहल को आज 1 दशक पूरा हो गया है। इस अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। सरकार के अनुसार इस पहल से देश में नवाचार को बढ़ावा मिला और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। पीएम मोदी स्टार्टअप इकोसिस्टम की उपलब्धियों पर बात करेंगे और भविष्य की रणनीति भी साझा करेंगे। कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापक, निवेशक और नीति निर्माता मौजूद रहेंगे। पश्चिमी चंपारण से समृद्धि यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। समृद्धि यात्रा आज पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी। यात्रा का पहला चरण 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान सीएम विभिन्न जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और नई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सरकार का कहना है कि यात्रा का उद्देश्य जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की प्रगति देखना और जनता से सीधे संवाद स्थापित करना है। प्रशासन ने सुरक्षा और तैयारियां पूरी कर ली हैं। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। चाक चौबंद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में परेड मार्ग, सीमावर्ती इलाकों और भीड़भाड़ वाले स्थानों की सुरक्षा पर विशेष चर्चा की गई। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात करने, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। ईडी समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन को लेकर अपडेट। ईडी समन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी थी। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और अदालत में सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। मामले के नतीजे का असर राज्य की राजनीति और कानूनी स्थिति पर पड़ सकता है। द्रविड़ एजेंडे पर संघ का पलटवार। द्रमुक के द्रविड़ एजेंडे को लेकर वैचारिक बहस तेज हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि आर्य नैरेटिव को एक खास एजेंडे के तहत गढ़ा गया है। संघ का आरोप है कि इतिहास और संस्कृति को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में वैचारिक टकराव और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। अतिशी पर मनजिंदर सिंह सिरसा का तीखा हमला। दिल्ली की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी पर हमला बोलते हुए कहा कि 1000 झूठ भी सच नहीं बदल सकते। उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सिरसा के इस बयान से सियासी माहौल और गर्मा गया है। राजभवन में बदलेगा पत्राचार का स्वरूप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राजभवन के पत्राचार में भवदीय की जगह
अब वंदे मातरम लिखने का निर्णय लिया है। राज्यपाल ने इसे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा कदम बताया। इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। समर्थक इसे राष्ट्रवादी सोच से जोड़ रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे प्रतीकात्मक राजनीति बता रहा है। दावोस में झारखंड पेश करेगा निवेश का विजन। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में झारखंड अपना दीर्घकालिक निवेश रोडमैप दुनिया के सामने रखेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य झारखंड को क्रिटिकल मिनरल्स का वैश्विक पावर हब बनाना है। अधिकारियों के अनुसार खनिज संसाधन, औद्योगिक नीति और सतत विकास पर विशेष फोकस रहेगा। इस पहल से राज्य में बड़े निवेश और रोजगार सृजन की उम्मीद की जा रही है। वेनेजुएला के बाद अब मेक्सिको पर ट्रंप का फोकस। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर मेक्सिको आ गया है। ट्रंप ने ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अवैध नशा कारोबार अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस बयान के बाद अमेरिका मैक्सिको संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस रणनीति पर नजर रखी जा रही है। पंजाब में भाजपा को मिल सकती है नई मजबूती। पंजाब की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भाजपा में आज कई बड़े चेहरे शामिल होने जा रहे हैं, जिससे पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के पूर्व ओएसडी ओंकार और पूर्व सांसद जगमीत के नामों की भी चर्चा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन विस्तार और प्रभावशाली नेताओं को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। जयपुर में सेना दिवस पर शौर्य का भव्य प्रदर्शन। जयपुर में भारतीय सेना का 78वां स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर टैंक, मिसाइल और आधुनिक हथियारों के साथ सेना ने अपने शौर्य और ताकत का प्रदर्शन किया। परेड और सैन्य प्रदर्शनी में जवानों की क्षमता और तकनीकी शक्ति देखने को मिली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सेना दिवस पर वीर जवानों के साहस, बलिदान और देश सेवा को नमन किया गया। पाकिस्तान सऊदी तुर्की रक्षा समझौते पर बातचीत जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच संभावित रक्षा समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि अभी तक किसी अंतिम सहमति पर मुहर नहीं लगी है। सूत्रों के मुताबिक सैन्य सहयोग, हथियार आपूर्ति और प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को देखते हुए यह समझौता अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आगे की वार्ताओं के बाद ही तस्वीर साफ होगी। बीएमसी चुनाव में भाजपा शिंदे गुट मजबूत स्थिति में। मराठा समुदाय का समर्थन मिलने के बावजूद ठाकरे भाइयों को बीएमसी में बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। ताजा राजनीतिक समीकरणों के अनुसार इस बार मुंबई महानगरपालिका में भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट का पलड़ा भारी माना जा रहा है। संगठनात्मक मजबूती और गठबंधन रणनीति ने विपक्ष को बढ़त दिलाई है। नतीजे मुंबई की राजनीति की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति से मिले सीएम मान, सौंपा हरिमंदिर साहिब का चित्र। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें हरिमंदिर साहिब की तस्वीर भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई और साथ में डिनर भी किया गया। सीएम मान ने इसे सम्मान और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक बताया। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है।